श्री मन्मागणाधिपे नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। स्नान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारक्रम। सारे विघ्न को समाप्त करने वाले, शोक को नष्ट करने वाले उमासुतं शोक विनाश कारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। समस्त भाइयों को, समस्त बंधुओं को मैं विनोद दुबे इस वीडियो के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। और आज गणेश जन्मोत्सव हमारे महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर भी जो है होने चल रहा है या कहीं कहीं शुरू हो गया है। तो समस्त देशवासियों को बुद्ध विनायक, कष्ट के दाता, कष्ट भंजन भगवान गणेश को हम सपरिवार विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से सादर नमस्कार करता हूँ। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे अध्याय का भगवान श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण का अद्भुत अलौकिक चरित्र इस प्रसारण के माध्यम से साथियों में कर रहा हूँ। आशा है हमारे बंधुओं का, हमारे भाइयों का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। जय श्री कृष्ण। भगवान के अवतारों का वर्णन देखिए, बगैर आवश्यकता की, बगैर ज़रूरत की, बिना काम के मनुष्य कोई कार्य नहीं करता। तो आज के भगवान के इस अवतारों का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जन जन की कल्याण के लिए भगवान की चर्चा मैं करने चल रहा हूँ। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ निर्माण करने की इच्छा होती है। इच्छा होते हुए उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप भगवान ने क्या किया? ग्रहण कर लिया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। उस रूप में सारे विचारों की कल्पना कर दी गई। इस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है कल्पना कर दी गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। साथियों, हरिओम नारायण। योगी लोग दिव्य दृष्टि से, एक दिव्य दृष्टि होती, भीतर की दृष्टि होती है
योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का, भगवान के उस चरित्र का दर्शन करते हैं, देखते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उलसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार साथियों प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पंछी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। जय जय श्री कृष्ण। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार्ग सर्ग में सनद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार जो है ग्रहण करके, ले करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान ने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए विचार से सूकर रूप जो है मित्रों ग्रहण किया, धारण किया, लिया। साथ ही साथ ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं। साथियों, उसी रूप में भगवान ने उपदेश दिया, उपदेश किया और उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, छुट्टी मिलती है, इसका वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की थी। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, गायब हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। जब उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को उपदेश किया, अनसुईया के वर मांगने पर, अनसुईया के कहने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस कथा को तो हमारे बहुत से भाई लोग जानते हैं। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जानकारी दी। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की मित्रों रक्षा की। साथियों, राजा नाभने की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। भगवान ने 8वां अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने
परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, भगवान ने दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नबी 12वें राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकाद ऋषियों, साधु लोग कहते थे शौनकाद ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। भगवान कह रहे हैं कि बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी की समुद्र में, सारी पृथ्वी जो है समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ने तब 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैव अश्वत्थ मुनि की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर भगवान समुद्र से प्रकट हुए। और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीकरों को चीर डालता है। जिस प्रकार से वस्त्रों की सिलाई करने वाला टेलर जो है वस्त्रों को काट डालता है, चाहे बेशकीमती चाहे जितना कपड़ा हो, जहाँ उसकी आवश्यकता रहेगी, ज़रूरत रहेगी, चाहे सुंदर से सुंदर कपड़ा रहेगा वह काट डालेगा, उसी प्रकार से चीर डाला। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में भगवान गए। वह चाहते थे तो वह भगवान श्री राम तो चाहते तो थे त्रिलोक का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी, केवल 3 पद जो है भूमि मांगी। 16वें रूप में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया। पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं था। हरिओम नारायण, जय जय श्री सीताराम। साथियों, भगवान ने इस प्रकार से कार्य किया कि क्षत्रियों को पृथ्वी से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा वह व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए। उस समय बंधु लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देख करके अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं उन्होंने बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए, देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतुबंधन रामेश्वर, रावणवध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी उन्होंने बंधु लीलाएं की। 19वीं बार और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में
बलराम और श्री कृष्ण के नाम से बंधु प्रकट हुए, पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश, आज जो बिहार है, कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, राजा लोग जो है प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, हरिओम नारायण, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतीर्ण होगी, अवतार लेंगे, अवतार धारण करेंगे। हे शौनकादि, जैसे अगाध से सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वह सब के सब भगवान के ही अंश हैं। जितनी भी शक्तियां हैं, लगभग सब मित्रों भगवान के ही अंशावतार हैं, उन्हीं के अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के साथियों, जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल, सुबह, प्रातःकाल में प्रेम से श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, वह सब दुखों से बंधु छूट जाता है। प्रकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, सहारे रहते हैं, और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी, आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत, हरिओम, दृश्य रूप जगत का जो है आरोप करते हैं। इस साथियों, इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सोच अव्यक्त रूप है,
जो ना तो स्थूल की तरह आकाराद गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्मकारी है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है, यही जीव बंधु कहलाता है। जय जय श्री कृष्ण। और इसी का बार बार जो है जन्म होता है। साथियों, उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा से आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वरी की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं है, कहा भी गया है कि बिन पग चले सुने बिनु काना। तो जिनका कोई रूप ही नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार से वर्णन करते हैं, बखान करते हैं, बताते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वह लीलाओं से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। उनसे जो है अलग रहते हैं। वह परम स्वतंत्र हैं। वह विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। विषयों में वे नहीं फंसते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामातों को नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। जय श्री कृष्ण। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। नारायण वह सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को साथियों वही जान सकते हैं जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरणों की नित्य आराधना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन बंधु करते हैं। सब नहीं जान सकते। हे शौनकादृशियों, हे शौनकादृशियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भागवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक महापुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय
कल्याणकारी, लाभदायक और महान पुराणों को लोगों के कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह है। इस ग्रंथ में सारे वेदों का सार जो है संग्रह किया गया है। शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। उस समय वह परम ऋषियों से घिरे हुए थे। आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए भगवान श्री कृष्ण, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों, हे मुनियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, बता रहे थे, सुना रहे थे, तब मैं भी वहाँ पर बैठा था जब यह कथा हो रही थी। वहाँ इनकी कृपापूर्ण अनुमति से इस कथा का जो है अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। तो साथियों, ये तो था श्री मद् वाल्मीकि, माफ़ कीजिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंदमयी कथा जो हम इस प्रसारण के माध्यम से सुनाया। आशा है हमारे इस प्रसारण को हमारे भाई लोग सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेंगे। आस्था और विश्वास में उनका कार्य सदैव अग्रसर रहेगा। मानवता की सेवा, धर्म की सेवा, दीन दुखियों की सेवा में वह निरंतर लगे रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। समय समय पर धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, मानवता से संबंधित हम वीडियो अपने भाइयों तक बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण, हमारे भगवान श्री राम, आराध्य देवी देवता भगवान आशुतोष, आप लोग मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के क्षेत्र में निरंतर चलते रहें और आप सबका प्यार, आशीर्वाद, परामर्श विनोद को मिलता रहे। हमारे कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए और धर्म के क्षेत्र में आप लोग अपना अपना योगदान दें। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल सर्च करके आप लोग इस परिवार, इस काम की, इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। याद रखिए, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, आपका यूट्यूब चैनल। मानवता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण ही पर संपन्न करते हैं। समस्त भाइयों को हमारा जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।